हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसका लेक्चर 2 है। इसके अंदर अपन प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज से एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं काफी, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये लेक्चर। तो अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज 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 ऑफ डीआई। डीआई की डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि कोई भी इंटीग्रेशन है, जैसे मान लीजिए 0 से π/2 में है, 0 से π/2 में साइन एक्स डी एक्स है, इसके अंदर वेरिएबल एक्स है, इसका वैल्यू 1 होता है। अगर अपन है ना वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, 0 से π/2 में x की जगह अपन t रख देते हैं, साइन टी डी टी अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू भी 1 रहेगा। ऑपरेटर को इसमें अपन वेरिएबल को चेंज कर देंगे तो भी 1 रहेगा। मान लीजिए अगर 0 से π/2 में मान लो यहाँ पे साइन m और यहाँ पे dm है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है? प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट है कि अगर 0 से π/2 के अंदर, 0 से π/2 के अंदर कोई 0 से अपने पास a के अंदर, 0 से ए से बी के अंदर कोई भी लिमिट हो, कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स आ रहा है, तो उसका वैल्यू ए से बी लिमिट सेम होनी चाहिए। और अगर फंक्शन वो टी में आ रहा है, एफ टी डी टी अगर ऐसा आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इसी को प्रॉपर्टी नंबर 1 बोला जाता है। इसी को प्रॉपर्टी 1 बोला जाता है। जैसे मैं आपको इसके ऊपर और एग्जांपल बता सकता हूं। जैसे मान लो ये आप प्रॉपर्टी लिख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास 0 से 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वही 0 से 2 में t की पावर 3 dt का वैल्यू आएगा। दोनों के वैल्यू सेम होंगे। वेरिएबल चेंज करने पे डी के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर मैं आप लोगों के सामने जो प्रॉपर्टी 2 डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी 2 क्या है, जैसे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ लिमिट लिखी हुई है ए से बी और ये एफ एक्स डी एक्स है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट लिखी हुई है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। तो अपन है ना अगर चाहें तो लिमिट को उल्टा कर दें। अगर लिमिट को अपन उल्टा कर देते हैं तो मतलब ए की जगह बी पहुंचा देंगे और बी की जगह ए पहुंचा देंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे ए कर दिया और ये एफ एक्स डी एक्स है। तो ऐसा करने पे वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बताऊं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये अपने पास प्रॉपर्टी है, आप नोट करते रहें इनको। जैसे मान लो 0 से π/2 के अंदर साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू 1 होता है। अगर अपन है ना लिमिट को उल्टा कर देते हैं, मतलब π/2 को नीचे पहुंचा देंगे और 0 को ऊपर पहुंचा देंगे, π/2 को नीचे पहुंचा दिया और 0 को ऊपर पहुंचा दिया और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिमिट है ए टू बी, थर्ड प्रॉपर्टी है, ए से बी अपने पास लिमिट है और यहां पे एफ एक्स डी एक्स है। कितना है? एफ एक्स डी एक्स आ रहा है और ये जो ए और बी है, ए और बी है, इनके बीच में सी लाई कर रहा है, कोई सी लाई कर रहा है ए से बी के बीच में। तो लिमिट ऐसे चेंज हो जाएगी, ए से सी लिख देंगे। पहले तो अपन क्या लिख देंगे? ए से सी लिख देंगे और ये अपने पास बनेगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में फिर सी से लेके अपन बी तक लिख देंगे, प्लस से सी से बी तक हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से अपन इसको स्प्लिट कर देते हैं। ये स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी है, डीआई की स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी है ना। इसका यूज अपन कहाँ करते हैं? जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ करते हैं? इसका मॉडुल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में इसका इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ करेंगे? जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं डीआई के, मॉडुलस फंक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने में अपन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा
उसके अलावा अपन फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसके क्वेश्चन, जैसे इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको मॉड एक्स को ऐसे लिखते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ग्रेटेस्ट 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 इंटीजर जो फंक्शन होता है, इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको अपन ऐसे लिखते हैं बॉक्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो फंक्शन दो भागों में ऐसे टूटे हुए ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू 0 से 1 तक है, और फिर यहाँ पे है ना 1 से लेके ऐसे 2 तक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं खासकर उनके अंदर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको इसके क्वेश्चन करके बताता हूँ कि कैसे इसके क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। जैसे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अपने पास ऐसे कोई क्वेश्चन है, मॉड x माइनस वन है, और लिमिट लगी हुई है यहाँ पे 3 से लेके 5 तक लिमिट लगी हुई है। ये अपने पास क्वेश्चन है। सबसे पहले मोड के अंदर जो भी आ रहा है उसका टर्निंग पॉइंट निकाला जाएगा। मोड के अंदर जो भी आ रहा है उसका टर्निंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मोड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो मोड के अंदर कौन है, x माइनस वन है, x माइनस वन को अपन 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहां से x का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 आ गया। अब ये चेक कर लो कि ये जो वैल्यू 1 आया है वो इन दोनों के बीच में है क्या, इन दोनों के बीच में नहीं है। इन दोनों के बीच में नहीं है तो मैं यहाँ लिमिट 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 की जगह क्या रख दिया, 0। ये अपना क्वेश्चन है। अब ये 0 से 5 के बीच में 1 आ रहा है, तो अब अपने पास लिमिट दो भागों में टूट गई, ये वाली और ये वाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 से 1 तक और फंक्शन लिख देंगे, और प्लस से 1 से लेके 5 तक और फंक्शन लिख देंगे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये 0 रखूं तो नेगेटिव आ रहा है, 1 पे तो 0 हो रहा है। फिर अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x हो जाएगा और लिमिट 0 से 1, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का x हो जाएगा, लिमिट 1 से 5 रहेगी। फिर अपन इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, और फिर 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 5 रखा तो 25/2 माइनस 5, और फिर माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का हाफ बनेगा, और प्लस ये अपने पास कितना हो गया 25 माइनस से ये अपने पास हो जाएगा 10, ये बनेगा 15/2, और ये बनेगा अपने पास कितना, माइनस का हाफ बनेगा ये अपने पास, और ये प्लस हाफ हो जाएगा। तो हाफ और हाफ 1 हो गया, 1 प्लस 15/2, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 17/2 इसका आंसर बनने वाला है। 17/2 इसका आंसर बनेगा। लेकिन अब मैं आपको इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से करके बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको बता रहा हूँ, देखना जरा। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसी कोई फॉर्मेशन बन रही है, अपने पास यही वाला क्वेश्चन है 0 to 5 मॉड x माइनस 1 dx से ऐसी फॉर्मेशन बन रही है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से x का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 1। अब x का वैल्यू अपने पास आ गया 1, तो अब उसके बाद में अपन क्या काम करेंगे, जैसे ये अपने पास जो है देखो 1 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 5 के बीच में। अपन इसका ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बना देंगे मोड का ग्राफ, टर्निंग पॉइंट 1 है तो x इक्वल्स टू 1 के ऊपर इसका ग्राफ बन जाएगा। ये ऐसे बनेगा, ये y एक्सिस हो गई और ये अपने पास x एक्सिस हो गई। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 5 है ना। तो भाई ये अब अपने को है ना ये वाला और ये वाला दोनों एरिया निकालना है, ऊपर ही बन रहा है तो प्लस करना है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो कितना होगा 1/2, बेस कितना हो गया, ये दूरी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इन दोनों के बीच का गैप 1 हो गया, और इंटू हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, अगर ये 0 रखेंगे इस फंक्शन में तो कितना बचेगा 1, हाइट 1 आ जाएगी, फिर प्लस 1/2 और इंटू
इनटू बेस कितना है, इन दोनों का बीच का गैप कितना है 4, 4 और इनटू हाइट, ये 5 इस फंक्शन में रखेंगे, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, है ना। तो ये अपने पास बना 1/2 प्लस 16/2, तो अपने पास आंसर इससे भी कितना आया, इस तरकीब से भी 17/2 आया। और मैं आपको इसके लिए और शॉर्ट इसी मैथ, इसका ये मेथड 2 था, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का मेथड 3 बताता हूँ। मेथड 3 देखो आप, मेथड 3 के अंदर सेम ही क्वेश्चन है, मैं सेम ही क्वेश्चन ले रहा हूं। एग्जाम्पल है जीरो से अपने पास 5 है और मोड x माइनस 1 है। सेम क्वेश्चन का मैं मेथड 3 आपको बताने जा रहा हूं। मेथड 3 के अंदर अपन क्या काम करेंगे, मेथड 3 के अंदर सबसे पहले अपन ये इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट तो अपने को निकालना ही पड़ेगा, एनी हाउ टर्निंग पॉइंट तो अपने को निकालना ही है। टर्निंग पॉइंट के लिए जो मोड के अंदर जो भी चीज है उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। मोड के अंदर वाले को जीरो के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू अपने को कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। x का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 1। अब अपने को ये देखना है जो 0 से 5 है, 0 से 5 है उसके बीच में 1 आ रहा है। अगर इसके बीच में 1 आ रहा है तो इसके अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को क्या करना है कि भाई ये जो 5 माइनस 1 कर देना है, 5 माइनस 1 और इसका स्क्वायर करना है। ऐसे ही इसको 1 माइनस 0 कर देना है, 1 माइनस 0 का स्क्वायर और अपॉन में 2 कर देना है। तो ये कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, तो ये अपने पास कितना आ गया 17/2 है। अपन ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये असल में वो ट्रायंगल वाला एरिया ही है जिससे मैंने इसको किया है। जैसे और अपन ऐसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो लिमिट है 0 से 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है मोड x माइनस 1। इस क्वेश्चन से अपने को निपटना है। सबसे पहला काम अपना क्या होगा, टर्निंग पॉइंट निकालना। टर्निंग पॉइंट के लिए अपन क्या काम करेंगे, जो मोड के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको अपन 0 के इक्वल कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब 1 आ गया और पहले लिमिट कितनी थी 0 से 4 थी, लिमिट 0 से 4 थी, उनके बीच में क्या रख दिया अपन ने 1 रख दिया। अब क्या करना है, इस 4 में से इस 1 को माइनस करना है, होल स्क्वायर करना है, और प्लस इस 1 में से इस 0 को माइनस कर देना है और होल स्क्वायर करना है और बाई 2 लगा देना है। वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, तो 10/2 कितना आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये मेथड जो है ना वो सबसे फास्ट है, इससे अपन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसी फॉर्मेशन बन रही है कि 0 से मान लो अपने पास है 5 तक और मोड में x माइनस 2 है। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, मोड के अंदर जो भी है, मोड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल करेंगे, जिससे अपने पास टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। अब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू अपने पास 2 आ गया। अब ये x का वैल्यू 2 आया, अपने पास 0 से 5 तक था, 0 से 5 तक के बीच में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्या 0 से 5 तक के बीच में 2 आ रहा है? अगर आ रहा है तो अपने को इसका आंसर कैसे निकालना है, इसका आंसर क्या होगा, इस डेफिनेट इंडिकेशन का आंसर क्या होगा, इस 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इस 2 में से इस 0 को माइनस कर देंगे, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 कर देंगे। 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13/2 इसका आंसर हो जाएगा। इस डीआई का आंसर 13/2 होगा। जैसे और अपन चीजें देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ है 2 से 5 और यहाँ पे है मोड x माइनस 1 dx है। सबसे पहला काम क्या करना है, मोड टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, मोड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x का वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, ये 2 और 5 है, इस 2 और 5 के बीच के अंदर 1 आ रहा है क्या, अगर इनके बीच में 1 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, इस 5 में से इस 1 को माइनस कर देंगे और होल स्क्वायर, और इस 2 में से इस 1 को माइनस कर देंगे, होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास बनेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 16 और 17/2 इसका आंसर बनेगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा 17/2 अपने पास आंसर बनेगा। जैसे और कुछ इस प्रकार की चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो लिमिट है अपने पास 0 से मान लो 3 है और यहाँ पे है 2x माइनस अपने पास है 1, 2x माइनस 1 का मोड है। ये क्वेश्चन अपने को करना है। सबसे पहले मोड के अंदर जो भी आ रहा है उसको अपन 0 के इक्वल कर देंगे, मोड के अंदर जो भी आ रहा है उसको 0 के इक्वल करेंगे, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अपने को टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। x का जो वैल्यू 1/2 आया है इसी को टर्निंग पॉइंट के नाम से पुकारा जाता है, इसी को टर्निंग पॉइंट के नाम से पुकारा जाता है। अब अपने को क्या काम करना है, जो 0 से लेके 3, 0 से 3 तक के बीच में कौन है 1/2 है। तो अब लिमिट ये अपने पास हो गई, तो इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इस हाफ में से इस 0 को माइनस कर देंगे, या 0 में से हाफ को माइनस कर दो, एक ही बात है, हाफ में 0 को माइनस किया और अपॉन में कितना हो गया
2, तो 3 माइनस 1/2 अपने पास कितना बन गया 65/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 2। ये इसका आंसर बनने वाला है 25/4 और प्लस में बना 1/4 और अपॉन में कितना हो गया 2, तो ये हो गया 26/4 इंटू 2, इसको काट देंगे तो 13/4 इसका आंसर बनने वाला है। आगे अपन देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन है -2 से 3 और ये आ रहा है मॉड x-1, ऐसे आ रहा है क्वेश्चन। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उससे कैसे डील करेंगे? सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट के लिए मोड के अंदर जो भी आ रहा है उसको अपन 0 के इक्वल कर देंगे। x-1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू अपने को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब ये देखना है कि ये इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये इसके बीच में लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, इसमें से आंसर निकालने के लिए क्या करने वाले हैं अपन, इस बड़े वाले वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे और होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 1 + 2 का होल स्क्वायर, है ना, और अपॉन में 2, तो ये बना 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 4 + 9 अपॉन में 2 हो गया, ये 13/2 हो गया। ठीक है ना। तो मैं अभी इस फॉर्मेशन को, इसके ऐसे क्वेश्चनों में है ना, ऐसे क्वेश्चनों में जैसे ए से बी है और यहाँ पे मोड में कुछ आ रहा है, मोड में आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे मोड में x-c आ रहा है, यहाँ पे मोड में आ रहा है x-c, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, अगर है ना सी ए से बी के बीच में लाई कर रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को क्या करना है 1/2 ये b-c का होल स्क्वायर करना है और प्लस इस a-c या c-a का होल स्क्वायर कर देना है, और ये अपने पास इसका आंसर बनेगा। चलिए अब मैं आपको मॉडुलस क्वेश्चन से निपटना सिखाता हूँ, मॉडुलस वाले, सॉरी उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले। जैसे कोई अपने पास एग्जाम्पल है 0 से 4 और ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये अपने पास क्या आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ रहा है। इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को इसको इंटीजर्स में बांटना पड़ेगा। 0 से लेके 4 तक जितने भी इंटीजर होते हैं उन सबको लिख दो, 1 2 3 और 4 आ गया। तो एक तो लिमिट बनेगी 0 से 1, एक बनेगी 1 से 2, एक बनेगी 2 से 3 और एक क्या बनेगी लास्ट 3 से 4, और ये सब प्लस में आ जाएंगे इंटीग्रेशन। और यहाँ पे मॉड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे, यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे, यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे, यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देंगे, है ना, dx सबके साथ में लग ही जाएगा। जैसे 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू सोच रहा है आपको, 0 से 1 के बीच में कुछ सोचोगे तो 0.2 सोच लिया। अब 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 होता है। उस जो वैल्यू सोचा है अगर वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो वही आ जाएगा, अगर अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटे वाला इंटीजर आ जाएगा। 0.2 से छोटे वाला इंटीजर कौन है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1 में 0 dx, फिर प्लस 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू सोचा, जैसे 1.3 सोच लिया, 1.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1, तो इसका 1 हो गया। फिर
टू से थ्री के बीच में कोई अपने 2.5 सोचा या 2.6 सोचा, 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, टू, 2 dx। ऐसे ही यहाँ 3 से 4 के बीच में 3.5 सोचेंगे तो 3 आ जाएगा। अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जीरो वाला तो क्या हो गया, खत्म हो गया, जीरो वाला तो खत्म हो गया। अब वन का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट कितनी लग गई, 1 से 2। फिर टू का 2x हो गया और लिमिट 1 से 2। थ्री का 3x हो गया और लिमिट अपने पास कितनी हो गई, 3 से 4। अब x की जगह वैल्यू रखेंगे तो 2 - 1 और प्लस 2 × 2 - 1 और प्लस 3 × 3 × 2 4 इसमें टू, इसमें अपने पास 3 से 2 है, तो ये 3 - 2, ये 4 - 3, तो ये 1 बचा, ये 2 × 1 बचा, ये 3 बचा। तो इनको अपन ने ऐड कर दिया तो ये अपने पास कितने आ गए, 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर देखो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाता हूं। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ आ रहा था 0 से 4 और यहाँ पे अपने पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, तो क्या किया अपन ने, इसका आंसर जो अगर 0 से स्टार्ट है तो इसका आंसर क्या हुआ, जो 4 तक जा रही थी ना, तो अपने को एक कम करना था, 3 2 + 1 तक जाना था, ये इसका आंसर हो जाता। तो ऐसे ही अपने को ध्यान में रखना है। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए, जैसे जीरो से मान लो n है, जीरो से n है और यहाँ पे अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जितनी पावर है उससे एक कम कर दो। एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, n - 1। फिर एक और कम कर लो, ऐसे करके जोड़ते जाओ और कहाँ तक जोड़ना है, 1 तक जोड़ना है। अगर ऐसा कर दिया तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये n जो है ना, ये इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर साप्ता नंबर होना चाहिए ना। जैसे मैं आपको अब एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए 0 से 5 है और यहाँ पे अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। 0 से 5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखना जरा आप। सबसे पहले यहाँ 0 से है और 5 तक जा रहा है, तो एक नंबर कम कर दो, 4, फिर +3 + 2 + 1, और इनको अपन ऐड कर देंगे। इनको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, है ना। 4 तक ऐड करना हो तो इसका सीधा मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n - 1/2, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये n होता है, तो यहाँ 5, सीधा भी अपन आंसर, या तो इनको जोड़ लो तो ये अपने पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। या सीधा क्या तरीका होता है, यहाँ जो नंबर है ना n, वो और इनटू उसमें से एक कम कर दो, उसमें से एक कम करोगे तो 4 और अपॉन में 2। अगर ऐसा करेंगे तो भी अपने पास आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। ऐसा करेंगे तो भी अपने पास आंसर कितना आएगा, 10 ही आने वाला है। चलिए, जैसे और अपन क्वेश्चन करते हैं। मान लो 0 से 8 है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो अपने को सीधा करना है। फार्मूला होता है n × n - 1/2 होता है। तो n कितना है, n का वैल्यू 8 है, 8 में से एक कम कर दिया, 7/2, इसको काट दिया, ये 4 टाइम, तो ये अपने पास कितना आ गया, 28 इसका आंसर आ गया। मान लीजिए ऐसे होता, जीरो से जीरो से अपने पास मान लो कि 11 तक है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ 11 रखते हैं और यहाँ उसमें से एक कम कर दिया, 10, और अपॉन में 2, इसको इससे काट दिया, तो अपने पास आंसर आ जाता 55। इस क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या मिल जाता, 55 मिल जाता। ठीक है ना। चलिए, जैसे और जैसे मान लो एक है 0 से 18 है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला n × n - 1/2 करना है। n जो ये पावर में बैठा है वो होता है, n कौन होता है, ये पावर वाला होता है। अब n की जगह अपन 18 कर देंगे, 18 × 18 - 1 17/2 कर देंगे, इसको कट करेंगे, 9 × 17 अपने पास आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो अपने को अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट पे, फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन आ जाए। जैसे मान लो अपने पास 0 से 5 है और ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसको, फ्रैक्शनल पार्ट को अपन क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा जाता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा जाता है। अब x का तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया और लिमिट 0 से 5 हो गई, और माइनस 0 से 5 और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का अपन उस तरीके से कर देंगे, यहाँ अपर लिमिट रखो 5 का स्क्वायर 25/2, 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0/2 माइनस इसका उसी फार्मूले से करेंगे n इंटू एन माइनस वन अपॉन में कितना 2, ये कितना हो जाएगा 2। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25/2 और माइनस कितना हो जाएगा 10, तो ये अपने पास बचेगा 15/2। तो ऐसे अपन फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो अपने पास एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है और एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आने के उपरांत अपने पास जो लिमिट है वो है 0 से √3। कितनी है लिमिट, 0 से √3 लिमिट है। इसको कैसे डील करना है, अगर एक्स था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या करना है, ये जो लिमिट होती है ना, इसकी लिमिट होती है इस चीज की, है ना, इस चीज की लिमिट है। तो x जो है वो लाई कर, x की जो लिमिट है वो 0 से कितनी है √3 है। अब अपन स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और √3 का 3 हो जाएगा। अब अपने को 0 से 3 के बीच में इंटीजर खोजने हैं, क्या खोजने हैं, इंटीजर, साप्ते नंबर खोजने हैं। 0 से 3 के बीच में इंटीजर खोजने हैं। अब इंटीजर खोजेंगे तो क्या होगा, 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 तो है ही। 0 से 3 के बीच में इतने इंटीजर हो गए। अब अपने को वापस जो है ना, वापस जो है यहाँ से x ढूंढ लेना है। एक्स स्क्वायर तो अपन ने कर लिया, अब अपने को वापस क्या ढूंढ लेना है, x ढूंढ लेना है। अब x ढूंढेंगे तो इनका रूट करना पड़ेगा, और रूट करेंगे तो 0 का तो रूट 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, और 2 का रूट 2 हो गया, और 3 का कितना हो गया, √3 हो गया। अब अपने को ये लिमिट बढ़ानी है। एक तो क्या हो गई 0 से 1, और ये अपने पास एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। फिर दूसरी लिमिट हो गई 1 से लेके √2 तक, और ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स। और एक लास्ट वाली जो लिमिट हो गई वो √2 से लेके और ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अपने को क्या करना है, इस 0 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचना है। 0 से 1 के बीच में नंबर सोचा है 0.1 और उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो 0.01 हो गया, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे पहले वाला इंटीजर 0 ही है, 0 से 1 में 0 आ गया इसका, है ना, 1 से √2। अब अपने को 1 से √2, का मतलब होता है 1.4, 1 से 1.4 के बीच का कोई नंबर सोच लिया। 1.3 का स्क्वायर किया तो अपने पास आ गया 1.69। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो इसका इससे पहले वाला साप्ता नंबर 1 ही है, 1 आ जाएगा। फिर अपन √2, 1.4 से √7 मतलब √3 का मतलब 1.7, इनके बीच का कोई नंबर लेंगे, इनके बीच का नंबर ले लिया 1.5, 1.5 का स्क्वायर किया 2.25, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे, इससे पहले वाला साप्ता नंबर 2 ही है तो 2 आ जाएगा, 2 dx, और ये हो गया √2 और ये √3 हो गया। जीरो वाला तो खत्म हो जाता है, जीरो वाला तो खत्म हो गया, इंटीग्रेशन ही खत्म। 1 का इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट कितनी लगेगी 1 से √2, 1 से क्या लग जाएगी √2 और प्लस से 2 का 2x हो जाएगा, और लिमिट क्या लगेगी √2 से √3। अब मैं इसके बाद में लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, x की जगह √2 रखा, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, फिर +2 इंटू एक्स की जगह √3 रखा, √3 माइनस √2, ये अपने पास √2 -1 बचा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2 √3 -2 √2। अब √2, ये 2 √3 तो बचा ही, और 1 √2 में से 2 √2 गए तो √2 और -1, ये अपने पास इसका फाइनल आंसर बचेगा।
चलिए, हाँ, ऐसा अपन कोई क्वेश्चन करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और लिमिट है -1 से 1, और ये ऐसे आ रहा है। इस बार मोड में अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो अपन कैसे डील करेंगे? सबसे पहले मोड का जो क्वेश्चन होता है उसमें टर्निंग पॉइंट अपने को निकालना होता है। टर्निंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है कि मोड के अंदर जो भी आ रहा है उसको अपन जीरो के इक्वल कर देंगे। यहां से कौन कॉमन आ जाएगा? यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ ये एक्स क्यूब है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब है क्वेश्चन में, एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो। एक बार तो ये x जीरो हो गया, दूसरी बार एक्स स्क्वायर -1 जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, और x का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? +-1 आ गया। x के नाम पे तीन वैल्यू आई, कौन कौन? 0, -1, +1, तीन वैल्यू आ गए अपने पास। अब अपने को क्या काम करना है? -1 से लेके 1 के बीच में इनमें से कौन से वैल्यू है? इनके बीच में ये तो दोनों खुद ही है और एक जीरो ही बीच में बचा, तो ये क्या बना? -1 से जीरो तक बढ़ा, और दूसरा क्या बन गया? जीरो से लेके 1 तक लिमिट बन गई। और ये मोड हटा दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब अपने को अगर है ना इनके बीच का वैल्यू कुछ रखे, 1/2 रख दिया, 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 1/2, तो ये छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू, तो ये तो आएगा नेगेटिव। फिर वहां इनके बीच का -1/2 रखा, तो -1/8, और ये +1/2, ये बड़ा वैल्यू है छोटा वैल्यू है, प्लस का वैल्यू बड़ा है और माइनस का छोटा है। इसका मतलब इससे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव होने के उपरांत अब अपने को क्या काम करना है? इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, एक पावर बढ़ेगी तो एक्स की पावर 4/4, और एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट कितनी लगा देंगे अपन? -1 से लेके 0 तक लगा देंगे। फिर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 1 का एक्स की पावर 2/2, और लिमिट कितनी लग जाएगी? 0 से 1 लग जाएगी। लिमिट कितनी लग जाएगी? 0 से 1। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पहले अपर लिमिट रखनी है, जीरो रखोगे तो सारा ही जीरो हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, -1 की पावर 4 +1/4, -1 का स्क्वायर +1/2, है ना, और प्लस माइनस। अब इसमें क्या करनी है? पहले 1 रखो तो 1/4, और -1/2, और जीरो रखोगे तो सारा जीरो ही हो जाएगा। अब अपने पास पाव में से आधा गया तो माइनस का पाव, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 1/4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ भी कितना? -1/4, ये माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा। तो ये अपने पास बनेगा 1/2, इसका आंसर बनेगा। चलो अपन प्रॉपर्टी 4 पे डिस्कस करते हैं अब। प्रॉपर्टी 4, जो डीआई की फोर्थ प्रॉपर्टी है, उस पे अपन चर्चा करके देखते हैं। उस प्रॉपर्टी के अंदर जैसे ये क्या है, सबसे पहले जैसे मान लो ए से बी लिमिट है, f(x) dx है ना। इस ये जो होता है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए से बी, इन दोनों लिमिटों को ऐड कर लो, a प्लस बी, और उसमें से -x कर दो, और फंक्शन सेम रहने दो। ऐसा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी एक स्पेशलाइज प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी पुकारते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। उसमें नीचे क्या आ जाता है? यहाँ जीरो आ जाता है, नीचे जीरो आ जाता है, यहाँ f(x) dx है ही, और इक्वल्स टू नीचे वो लिमिट सेम रहेगी, और जो ये x होता है ना, इसको रिप्लेस किया जाता है दोनों लिमिटों को ऐड करके -x से, है ना। इसमें दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी और -x कर दिया, तो दोनों लिमिटों को ऐड करके -x कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है किंग्स प्रॉपर्टी, है ना। ये दोनों वैसे असल में सेम ही है, और इन ये जो है ना, इनका यूज कहाँ होता है? यूज होता है रिमूवल x, है ना। और इनमें ना डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नीचे वाला अगर सेम रहे यूज करने के बाद में, है ना,
तब भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चनों में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। एक सबसे पहले मैं आपको एक चुनिंदा चीज बताता हूँ जिसमें इसका बहुतायत से इस्तेमाल होता है, और वो चीज क्या है। जैसे मान लो अपने पास ये फॉर्मेशन ही मान के चलें, जैसे ए से बी है और यहाँ पे अपने पास एफ एक्स है, और नीचे अपने पास ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन बन रहा है। नीचे अपने पास है एफ एफ अपने पास बन रहा है ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स। कोई क्वेश्चन है, कोई फॉर्मेशन है, उससे निपटना हो तो क्या किया जाए, देखना आप। सबसे पहले जो ये अपने पास है इसको मैंने आई मान लिया। क्या मान लिया? आई। एफ एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स को मैंने क्या मान लिया? आई मान लिया। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने नोमिनाइज कर दिया, नामकरण कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं? यूज पी फोर या पी4 का यूज करेंगे। उसका मतलब होता है एक्स रिप्लेस करना है दोनों लिमिटों को ऐड करके। दोनों लिमिटों को ऐड कर दो, ए और बी को, और माइनस क्या कर दो? एक्स कर दो। दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स करना ही P4 प्रॉपर्टी है। तो मैं यहां पे लगा रहा हूं I इक्वल्स टू, ये अपने पास है A से B, F एक्स की जगह मेरे को ये लिखनी है चीज अब, A प्लस बी माइनस एक्स, और अपॉन में ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह एक्स लिखना है। तो इस चीज को हटा के क्या लिखना पड़ेगा? एक्स। एफ सेम ही रहेगा, और एफ एक्स को हटा के क्या लिखना है? ए प्लस बी माइनस एक्स। और इस डी एक्स वाले एक्स में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि ये सेम रहता है, ये इंटीग्रेशन करवाने का काम करता है। उसके बाद में अपने को क्या काम करना है? जो दोनों आए हैं अपने पास उनको ऐड करना है। 1 + 2 करेंगे तो आई और आई कितना हो गया? 2i। और लिमिट कितनी हो गई? ए से बी। पहले वो लिखना है एफ एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस में क्या लिखना है? एफ एक्स, और प्लस लगा के अब ये वाला लिखना है dx में एक साथ लगा दूंगा। लिमिट और इंटीग्रेशन मैंने एक साथ लगा दिया है। तो ये क्या है? एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में कितना है? एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। अब अपने को क्या काम करना है? इन दोनों का एलसीएम अगर अपन ध्यान से देखें तो एलसीएम सेम आ रहा है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 2i इक्वल्स टू क्या हो गया? ए से बी। और ये अपने पास बन गया एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स। और एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर वाली चीज सीधी की सीधी ऐड हो जाती है। ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा? एफ, ऊपर वाले ये और ये प्लस कर लो तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ एक्स प्लस हो जाएंगे, है ना। और देखना आप ऊपर नीचे एकदम जस्ट सेम है, जस्ट ये वाली चीज और ये वाली चीज एकदम सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये कैंसिल होगी तो अपने पास क्या बनेगा? 2i इक्वल्स टू ए से बी और ये बनेगा 1 का इंटीग्रेशन अपन कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x, और ये कितना हो गया? ए से बी। तो 2i इक्वल्स टू, पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे b, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट, 2 नीचे चला जाएगा तो i इक्वल्स टू कितना हो गया? b माइनस ए अपॉन 2। ये रिजल्ट बड़ा ही शानदार है। इससे अपन अब क्वेश्चन करके देखते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चनों में ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली माइनस करनी है और अपॉन में कितना कर देना है? 2 कर देना है। और इससे आपका पेचीदा से पेचीदा क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने पास लिमिट है 0 से π/2, यहाँ पे साइन है और यहाँ है साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ भी साइन एक्स है। अगर ऐसा है तो आंसर क्या आएगा देखना।
देखो मैंने ऊपर बताया, ऊपर फंक्शन होना चाहिए, नीचे भी एक जगह फंक्शन होना चाहिए। दूसरे में एक फंक्शन में क्या होना चाहिए, दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स अगर ऐसा आ रहा है तो इसका आंसर होगा ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट अपॉन में 2। तो ये नीचे वाले इनटू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 मिल जाएगा। जैसे और अपन क्वेश्चन देखें, जैसे मान लो 0 से अपने पास 4 है और यहाँ पे लिखा हुआ है log x, और नीचे भी एक जगह log x ही लिखा हुआ है और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है, और दोनों लिमिटों को ऐड किया, 4 और 0 को ऐड किया तो 4 आया, और उसमें से अपन ने किसको माइनस कर दिया, x को माइनस कर दिया। तो ये अपने पास बना 4 माइनस एक्स dx। अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया ना तो क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को माइनस करना है और बाई में 2 लगा देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जैसे मैं वेराइटी आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए अपने पास 0 से 5 है और यहाँ पे साइन एक्स है, और नीचे एक जगह साइन एक्स है और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, और ये जो दोनों लिमिट है इनको ऐड करने के उपरांत उसमें से x माइनस हो रहा है, 5 माइनस एक्स हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है और अपॉन में 2 कर देंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से लेके 7 तक, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है और यहाँ भी ग्रेटेस्ट तो है, लेकिन इन दोनों लिमिटों को ऐड करने के बाद में उसमें से x माइनस किया गया है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट माइनस करनी है और अपॉन में 2 कर देना है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है और अपॉन में 2 कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या जमने वाला है, 5/2 आने वाला है। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। जैसे और अपन देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 3 से लेके 10 तक है, यहाँ पे log x है और नीचे भी एक जगह log x है, लेकिन दूसरी जगह क्या आ रहा है, दोनों लिमिटों को ऐड करके उसमें से x को माइनस किया जा रहा है, वो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है और इसका इंटीग्रेशन करना है। देखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करना है और अपॉन में 2 कर देना है। तो 7/2 अपने पास आंसर प्रकट हो जाएगा। देखो आगे, जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो अपने पास 0 से लेके 9 तक है और यहाँ पे log x है और नीचे भी एक log x है, और एक log में क्या हो रहा है, इन दोनों लिमिटों को ऐड करके x को माइनस किया जा रहा है। अगर ऐसा अपने पास होता है तो अपने को क्या काम करना है, जो ऊपर वाली लिमिट है उसमें से नीचे वाली लिमिट को माइनस करना है और अपॉन में 2 कर देना है। तो इस क्वेश्चन का अपने को 9/2 आंसर मिल जाएगा, जो बहुत ही कम टाइम में अपना आ जाता है ये रिजल्ट। और जैसे देखो 0 से मान लीजिए यहाँ पे है π/2 और यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है साइन स्क्वायर, इन दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ये दोनों 2 इंटू होने वाले हैं। तो अपने पास आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। और जैसे मैं आपको बताऊं,
जैसे मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, जीरो से मान लो अपने पास है यहाँ पे पाई आ रहा है, यहाँ कोस की पावर 5 है, और नीचे यहाँ भी कोस की पावर 5x है, और यहाँ पे कोस की पावर 5 तो है, लेकिन x की जगह क्या लिखा गया है, इन दोनों लिमिटों को ऐड करके और माइनस एक्स किया गया है। अगर ऐसा किया जा रहा है और इसके इंटीग्रेशन करने की दरकार अपने को पड़ गई, तो अपने को क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसमें को माइनस कर देना है, और अपॉन में क्या कर देंगे अपन, 2 कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, पाई/2 इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे देखिए अपन 2 से 5 है, और यहाँ पे रूट एक्स है, और नीचे भी एक तो रूट एक्स है, और दूसरे वाले रूट में 2 से 3 इसमें लिखा हुआ है 7 - x लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स किया गया है। तो वही काम करना है, अपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपॉन में कितना, 2 कर देना है। अपॉन में कितना कर देंगे, 2, तो 5 - 2 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3/2। इस क्वेश्चन का अपने को अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे और क्वेश्चनों की तरफ, है ना। जैसे ऐसे आ गया फ्रैक्शनल पार्ट, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 4 - x, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x dx, और यहाँ पे मान लो 0 से 4 है, तो अपने को पता है इसका आंसर क्या होगा, अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर करना है, अपॉन में 2 कर देना है, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। बहुत कम टाइम में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ फॉर्मेशन और बताता हूँ, जैसे इसी के अंदर मान लो लिमिट 0 से पाई/2 हो, और ये फॉर्मेशन है, ध्यान से देख लेना, साइन की पावर n हो, और नीचे साइन की पावर n हो प्लस कोस की पावर n हो। अगर ऐसा आ जाए, या ऐसा आ जाए 0 से पाई/2 में ऊपर कोस की पावर n हो, और नीचे साइन और कोस दोनों की पावर n प्लस में आ जाए, या ऐसा आ जाए, या ऐसा आ जाए 0 से पाई/2 आ जाए, ये 1/1 प्लस 10 की पावर कितनी आ जाए, n आ जाए, या ऐसा आ जाए 0 से पाई/2 में 1/1 प्लस कोट की पावर n आ जाए। अगर ऐसा सारा सिचुएशन बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आंसर फिक्स होता है, अपर अपर माइनस लोअर लिमिट, और अपॉन में कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2, मतलब इन सब क्वेश्चनों का आंसर क्या आएगा, आंसर बता देता हूं, इसमें चाहे कितनी पावर हो, कितनी पावर हो इनकी जगह, अपर लिमिट पाई/2 और माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन में 2, ये इनटू हो जाएंगे, तो अपने पास इस क्वेश्चन इन इन सब क्वेश्चनों का आंसर कितना आएगा, पाई/4 आएगा। और जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से ये चीजें समझाता हूं, आप बनाओ इनको। चलिए और अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो 0 से पाई/2 में है, यहाँ पे साइन की पावर 5 है, और नीचे भी साइन की पावर 5 है, और प्लस कोस की पावर 5 है, सीधी वही फॉर्मेशन मिल गई, अपर माइनस लोअर अपॉन में 2, तो आंसर पाई/4 आएगा, है ना। लेकिन ये 0 से पाई/2 के लिए लागू होगी, है ना, या दोनों लिमिट का सम पाई/2 हो जाए। जैसे
और एक एग्जांपल मैं इस प्रकार का भी आपको बताता हूं जिसमें दोनों लिमिट का सम हो जाए। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कोसेक की पावर 5x अपॉन कोसेक की पावर 5x प्लस सेक की पावर 5x है, ऐसा कोई एग्जांपल है। और इसमें लिमिट जो है वो मतलब वैसे वाली बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे लिमिट आ रही है π/6 और यहाँ पे आ रही है π/3, मतलब ये तो है 30, ये 60, दोनों को ऐड करेंगे 90 बन जाएगा। तो अपने को क्या करना है, ऐसे में भी अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं 90 बन जाए तो, है ना। क्या करना है, i इक्वल्स टू पहले अपन p4 लगाएंगे, x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड कर लो, π/6 और π/3 को ऐड किया और माइनस x कर दिया, तो x रिप्लेस बाई π/2 माइनस x हो गया। ऐसा करने पे मैं एक बार सोल्व करके बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बता दूंगा। अगर ये π/2 माइनस x यहाँ पे बन जाए, चाहे वो सेक और कोसेक में क्वेश्चन हो, अगर ऐसा बन जाए तो भी अपन इसका आंसर पाई वो ही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो फिर भी मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, π/6 यहाँ पे π/3 और ये क्या होगा कोसेक, कोसेक की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा x की जगह π/2 माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा कोसेक की पावर 5 और ये बनेगा π/2 माइनस एक्स और प्लस सेक की पावर 5 और ये भी क्या बनेगा π/2 माइनस एक्स बन जाएगा। अब अपने को क्या काम करना है, i इक्वल्स टू ये अपने पास बना π/6 से लेके π/3 और π/2 पे कोसेक π/2 माइनस एक्स सेक होता है और सेक π/2 माइनस एक्स कोसेक होता है, तो ये तो बनेगा सेक और ये बनेगा क्या सेक एक्स और ये बन जाएगा अपने पास कोसेक एक्स और पावर वही रहने वाली है 5 की 5 ही dx। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे। अब अपन क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना। दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मेशन बनने वाली है, देखो 1 प्लस मैंने क्या कर दिया 2 किया, तो i और i मिलके कितने हो गए 2i और लिमिट π/6 से π/3 रही है। पहले तो ये वाली चीज लिख दूंगा फिर ये वाली लिख दूंगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो क्या बन गया कोसेक की पावर 5 अपॉन कोसेक की पावर 5x प्लस सेक की पावर 5x और प्लस में क्या बन गया अपने पास सेक की पावर 5x अपॉन में क्या बन गया सेक की पावर 5x प्लस कोसेक की पावर 5x बन गया, है ना, ऐसा बन गया। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है, दोनों का अपने पास एलसीएम क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो 2i इक्वल्स टू π/6 से लेके कितना π/3, दोनों का एलसीएम सेम है सेक की पावर 5 और प्लस से कोसेक की पावर 5। अगर ऐसा हो रहा है ना तो ऊपर वाले सीधे के सीधे ऐड हो जाएंगे, कौन कौन, सेक की पावर 5 और कोसेक की पावर ऐड हो जाएंगे, दोनों डिट्टो सेम है तो ऐसे कट जाएंगे, कट के 1 बनेगा और 1 का जी इंटीग्रेशन अपन करेंगे π/6 से π/3 ये 1 बनेगा और 1 का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा x और लिमिट क्या आ जाएगी π/6 से π/3। अब क्या करेंगे 2i इक्वल्स टू एक्स की जगह π/3 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास 2i इक्वल्स टू कितना आएगा π/6 ही आएगा और 2 नीचे चला जाएगा तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा π/12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर π/12 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन की और शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं जिससे ये क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा, तो देखना आप, है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐसी फॉर्मेशन आ जाए आपके पास सेक की पावर n हो अपॉन में सेक की पावर n प्लस से कोसेक की पावर n हो, है ना, या ऐसा हो सकता है ऊपर कोसेक आ जाए, कोसेक की पावर n आ जाए और नीचे कोस कोसेक की पावर n हो और प्लस सेक की पावर n हो, ऐसा अगर आ जाए और यहाँ जो लिमिट है a से b दोनों में, उन a और b का सम अगर कितना हो जाए π/2 हो जाए, सम कितना हो जाए π/2 हो जाए, तो देन आंसर बताए क्या होगा। उस कंडीशन में अपन इसका आंसर लिख सकते हैं और वो आंसर क्या बनने वाला है मैं आपको बताता हूं, सुनिए जरा। उस कंडीशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देना है, मतलब अपर लिमिट माइनस क्या कर देना है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और बाई कितना कर देंगे अपन
टू कर देंगे, ऐसा अपन कर देंगे। पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, ऐसा अपन कर सकते हैं। ऐसा साइन कोस वाले जो मैंने पहले बताए, साइन की एन वाले और टेन की एन वाले, उनमें भी अपन ये प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैं अब आपको जैसे कोई एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो जीरो, ये अपने पास है 0 से π/2 है, और यहाँ पे मान लो सेक की पावर 4 है अपॉन में सेक की पावर 4, और प्लस से कोसेक की पावर कितनी आ रही है, कोसेक की पावर 4 आ रही है ना। तो अपने को क्या, दोनों लिमिट का सम π/2 है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ये दोनों 2 इंटू हो जाएंगे, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, π/4 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, जैसे और अपन एग्जांपल देखते हैं। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे 0 से π/2 है, या ऐसे कर देते हैं यहाँ पे ना, 0 की जगह अपन लिख देते हैं π/6 और π/3 मिलके भी π/2 बनते हैं। अगर ऐसा है और अपने पास क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मान लो ऐसा 1/1 + 10⁻n, तो ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को भी वैसे ही कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो वो वैसा ही बन जाएगा। तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट और अपॉन में 2 कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ π/6 ही बचेगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये दोनों इनटू हो जाएंगे, तो अपने पास आंसर क्या आने वाला है, π/12 ही आने वाला है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन चर्चाएं P4 पे आगे और करेंगे जो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।